राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रात केवल पूर्णिमा नहीं बल्कि अमृत वर्षा की रात है, जिसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज ही की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की पवित्र भूमि पर गोपियों संग महारास रचाया था, जहाँ स्वयं चंद्रदेव रुक गए थे। समय थम गया था और उस क्षण से यह रात अमृतमय रात्रि कहलाने लगी। शरद पूर्णिमा का महत्व। ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे निकट होता है। उसकी किरणें उस रात अमृत बरसाती हैं, जिससे शरीर, मन और आत्मा तीनों को शांति मिलती है। इसी कारण इस दिन गाय के दूध की खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। कहा जाता है कि उस खीर में अमृत उतर आता है और जो व्यक्ति श्रद्धा से उस खीर का सेवन करता है, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और अशांति दूर हो जाती है। 2025 में शरद पूर्णिमा की तिथि। इस वर्ष शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी दोपहर 12:24 पर और समाप्त होगी अगले दिन 7 अक्टूबर सुबह 9:16 पर। इस बार एक विशेष बात यह है, इस बार की पूर्णिमा पर भद्रकाल भी रहेगा, जो दोपहर 12:23 से रात 10:53 तक रहेगा। भद्रकाल में शुभ मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन पूजा पाठ, व्रत, ध्यान और आराधना की जा सकती है। भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचाव। भद्रा के प्रभाव से बचने के लिए प्रातःकाल उसके 12 पवित्र नामों का स्मरण करें। धन्य, दधिमुखी, महामाया, खराना, कालरात्रि, महारुद्रा, वृष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षकारी और शुभदा। इन नामों का जाप करने से भद्रा का अशुभ प्रभाव शांत होता है और पूजा के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें, नहीं तो घर के स्नान जल में गंगा जल मिलाएं और तुलसी माता की जड़ की मिट्टी से शुद्ध होकर स्नान करें। साफ हल्के रंग या पीले वस्त्र धारण करें। फिर तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, कुमकुम और लाल पुष्प मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, ओम सूर्य नमः। इसके बाद अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, फिर श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी को कमल या लाल गुलाब अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्तर चढ़ाएं और निमन मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यदि संभव हो तो इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने या करें। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। रात्रि की अमृत बेला खीर अर्पण विधि रूप में जब चंद्रमा आकाश में उदय हो जाए तो गाय के दूध, चावल और मिश्री से खीर बनाएं
उसमें थोड़ा केसर डालें और चांदी या मिट्टी के पात्र में खुले आसमान के नीचे रखें। ऊपर से माहीन जाली या रेशमी कपड़ा ढक दें। कहा गया है कि जब चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती हैं तो उनमें से अमृत उतरता है। वह खीर केवल प्रसाद नहीं बल्कि देवों का आशीर्वाद बन जाती है। चंद्रमा की आरती करें और मंत्र बोलें, ओम सोमाय नमः। फिर उस खीर का भोग पहले महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को लगाएं। इसके बाद घर के सभी सदस्यों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। दान का महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, शक्कर, चांदी, दूध या खीर का दान अत्यंत शुभ फल देता है। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि पीपल में स्वयं माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। पौराणिक कथा। भद्रा का रहस्य। प्राचीन काल में भद्रा सूर्यदेव और छाया की पुत्री थी और शनिदेव की बहन। उनका स्वभाव कठोर और क्रोधी था। उन्होंने यज्ञों और शुभ कार्यों में विघ्न डालना शुरू किया, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया और कहा, तुम पंचांग के विष्टिकरण में निवास करो और जब तुम्हारा वास पृथ्वी लोक में हो तो मनुष्य को सावधान कर देना। इसी कारण जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है तो मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ, व्रत, ध्यान और भक्ति ये सब किए जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महारास। शरद पूर्णिमा की रात को ही वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचा था। स्वयं महादेव उस अद्भुत रास को देखने गोपी रूप में पहुंचे थे। उस समय चंद्रमा ठहर गए, पवन रुक गया और वह एक रात्रि 6 महीनों के समान बन गई। वह थी ब्रह्मरात्रि, जो आज भी ब्रह्मानंद की स्मृति बनकर हर शरद पूर्णिमा की रात दोहराई जाती है। तो दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा पर आप भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें, चंद्रमा की रोशनी में अमृत खीर रखें और अपने जीवन में सुख, धन और शांति का आशीर्वाद पाएं। जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको यह पवित्र जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री या गणना की सटीकता अथवा विश्वसनीयता की हम कोई गारंटी नहीं देते। यह सभी जानकारियाँ विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से संकलित की गई है। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक सूचना आप तक पहुंचाना है। कृपया इस सामग्री को सामान्य जानकारी के रूप में ही लें। इसकी किसी भी प्रकार की व्याख्या, प्रयोग या पालन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की होगी। जय श्री कृष्ण। जय महालक्ष्मी।